Hello friends, I'm Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a new topic, that is clauses. So consider a sentence, I like English grammar. हमने एक sentence consider किया कि I like English grammar. मुझे English grammar पसंद है. अब definitely this is a sentence, but you know that it is a clause also. अब clause क्या होता है? Clause is a group of words which have their own subject, predicate, finite verb and may or may not be independently meaningful. मतलब कि clause क्या है? Group of words जिनके पास खुद का एक subject है, खुद की एक verb है और शायद हो भी सकते और नहीं भी क्या independently meaningful. Classification of clauses. पहली टाइप क्या है? इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज. इंटरेस्टिंगली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब एंड कैन मेक द कंप्लीट सेंस बाय देमसेल्व्स. मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसके पास खुद का सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फाइनाइट वर्ब होती है और जो उनका खुद का मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज डार्क, You should go. He is intelligent but he is selfish. अब इसमें he is intelligent क्या हो रहा है? एक independent clause है. मतलब कि इसके पास एक subject भी है. subject क्या है? He. Verb is और उसके बाद intelligent. I want to come but I have some work to do. I want to come भी क्या हो जाएगा इसके अंदर? Independent clause. डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लोज. एज द नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट क्लोजेस नीड एन इंडिपेंडेंट क्लोज. मतलब कि एक डिपेंडेंट क्लोज को क्या चाहिए होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डिपेंडेंट क्लोज को एक इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए. अगेन अ डिपेंडेंट क्लोज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. इसके पास भी एक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक वर्ब होती है, बट इट इज़ नॉट मीनिंगफुल. अब उसमें क्या था? इंडिपेंडेंट के अंदर जो क्लॉज था वो अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा था, बट इसमें वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना था. अब इसकी तीन टाइप्स है. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज. अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस एंड जनरली एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ नाउन क्लॉज. मतलब कि एक डिपेंडेंट क्लॉज जो एक नाउन की तरह फंक्शन करता है, एक नाउन की तरह एक्ट करता है किसी भी सेंटेंस में, और उसके बाद उसने क्या बोला? एंड जनरली एक्ट एज अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है या किसी वर्ब की तरह एक्ट करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज नोन एज नाउन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दैट यू विल लाइक इट. मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आएगी. अब इसमें क्या है? दैट यू विल लाइक इट. हियर द नाउन क्लोज दैट यू विल लाइक इट एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थिंक. मतलब वो सोच रहा है कि मुझे लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पसंद आएगी. वेयर शी वेंट इज नॉट नोन टू एनीवन. जहाँ वो गई वो किसी को पता नहीं है. अब यहाँ पे वेयर शी वेंट क्या है? एक नाउन क्लोज है. नाउ एडजेक्टिव क्लोज. An adjective clause is an independent clause that act as an objective. अब उसमें noun clause में क्या था? वो जो clause था वो noun की तरह act कर रहा था. Adjective clause में जो clause है वो adjective की तरह act करेगा. For example, I used a notebook that had a red colored cover. मतलब मैंने वो वाली किताब, वो वाली notebook यूज़ करी जिसका जो कलर था वो red था. मतलब हम specify कर रहे हैं. अब adjective यूज़ हो रहा है तो इसमें red colored cover, तो इसके अंदर that had a red colored cover क्या हो जाएगा? Adjective clause. The hat which was made of jute was my favorite. मतलब कि जौन सी hat जो जूट की बनी है वो मेरी फेवरेट थी. अब इसमें which was made of jute क्या हो जाएगा? Adjective clause. Now adverb clause. An adverb clause is a dependent clause that does the job of an adverb. Noun clause में जो clause था वो noun की तरह act कर रहा था. Adjective clause में जो clause था वो adjective की तरह act कर रहा था, और adverb clause में जो clause होगा वो adverb की तरह act करेगा. Simple isn't it? नाउ एग्जाम्पल इज वेट हेयर टिल आई कम. मतलब कि मेरा इंतजार करो जब तक मैं आता हूँ. अब टिल आई कम बैक क्या हो जाएगा इसके अंदर? एडवर्ब क्लोज. आई शेल बी लेट एज आई हैव अ मीटिंग. मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरी एक मीटिंग है, तो इसमें एज आई हैव अ मीटिंग क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज. So these were the basic concept of clauses. We'll meet you in the next video with the next topic. Till then, keep revising.